या 20,000 रुपये पे है मंथली, वो बेचारे यहाँ पर लगभग 1000 किलोमीटर या 2000 या 3000 किलोमीटर दूर आकर कन्याकुमारी से कश्मीर में आकर वो ड्यूटी देते हैं। तो हमारे जो लोकल मुलाजिम हैं ये अपने घर में ही ड्यूटी देना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं हमें दूर पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आपका वेलकम हमारे YouTube चैनल न्यूज़ अदल इंसाफ में। हमारे साथ जुड़ चुके आज मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब। हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे एजुकेशन के बारे में। मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब, ये बताओ, जो रहबर तालीम जो टीचर लगे थे रहबर तालीम के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में, तो इसमें तब्दीली करने की कोई तो उस वक़्त कोई इसका एक्ट नहीं था, मतलब उनको चेंज करने के लिए या कहीं उधर इधर भेजने के लिए। लेकिन अब ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हमारे एरिया में इन टीचरों को महीने 15 दिन इधर से उधर से इधर करते रहते हैं इनको, लेकिन परमिटी ड्यूटी ये देते नहीं, या यहाँ पर इनको अब लगता है नज़दीक है हमें स्कूल, तो ये चाहते हैं कि हमारी वहीं पे अब ड्यूटी भी लगे नज़दीक घर से, पास में घर से। पहले तो ये मजबूर थे रोज़गार लेने के लिए या रोज़गार पाने के लिए, जब वो लग गया अब इनको शायद ये चाहते हैं कि अगर दफ्तर में है तो दफ्तर इनके घर में ही आना चाहिए, स्कूल में हो तो स्कूल भी इनके घर के पास ही भेजना चाहिए। अब इनकी पॉलिसी है कि इन्होंने स्कूलों का जो है वो सत्यानाश किया हुआ। थोड़ा इसके बारे में आप थोड़ा वज़ाहत करें, इसका ये पॉलिसी में तो था ही नहीं है ट्रांसफ़र करना, ये कैसे करते हैं इसको? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को सलाम व आदाब। आज जो आपने मुद्दा उठाया एसएसए के अंडर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसएसए सोशल सर्वा शिक्षा अभियान स्कीम 2002 में लॉन्च की थी, उस टाइम गवर्नमेंट ने ये एक कानून एक्ट बनाया था जिसमें ये क्लियर डिफाइन है कि जिस गांव में जो टीचर लगेगा वो वहाँ से ट्रांसफ़र भी नहीं होगा और उसने वहीं कंटिन्यू ड्यूटी देनी है एज पर गाइडलाइंस। हाँ, हत्ता कि अगर उसकी प्रमोशन हो जाए, वो मास्टर ग्रेड हो जाए, तो उस कंडीशन में उसको वहाँ से फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। आपको इल्म होगा जम्मू कश्मीर में भी ये एसएसए स्कीम इम्प्लीमेंट हुई और बहुत से टीचर्स इस स्कीम के अंडर लग गए, हमारे इलाके में भी लग गए और पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट में और पूरे हिंदुस्तान में एसएसए के अंडर के बहुत से टीचर एडजस्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में लगभग 40,000 के करीब टीचर्स एसएसए अंडर में लग गए और उनको रोज़गार मिला। उनका स्टार्टिंग में उनको 1500 पे मिली 5-6 साल तक, और बाद में वो परमानेंट हो गए और आज वो 70-80 हज़ार सैलरी लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो ही वो परमानेंट हुए, वो नहीं चाहते अपने एरियाज़ में ड्यूटी देना, वो चाहते ही नहीं है। अब वो चाहते हैं कि वो नज़दीक, जितना नज़दीक हो सके वो नज़दीक एरियाज़ में ड्यूटी देना चाहते हैं, जबकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो जहाँ लगा उसने वहीं ड्यूटी देनी है, वहीं काम करना है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से डिपार्टमेंट के साथ, सीओज़ के साथ और जेडीओज़ के साथ मिलकर वो वहाँ से शिफ्ट होकर गई नज़दीक, मतलब कि वो खुद भी यहाँ से शिफ्ट हो गए सिटीज़ की तरफ। उन्होंने रुजू किया जो ही परमानेंट हो गए और वो सेटल हो गए सिटीज़ में, जिसकी वजह से वो ड्यूटी भी सिटीज़ में ही, सिटीज़ के इर्द गिर्द ही देना चाहते हैं और वो नहीं चाहते हैं गाँव में अब ड्यूटी देना। जबकि उनकी पर डे 2-2, 3-3 हज़ार पर डे वो लेते हैं बदकिस्मती से। और गवर्नमेंट भी हमारी बात सुनती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बात सुनती नहीं है। मैंने भी कई बार कोशिश की कि जो हमारे एसएसए अंडर के टीचर लगे हैं वो अपने इलाके में जहाँ लगे हैं वहाँ ड्यूटी दे, लेकिन हमारी कोशिश फेल हो गई। कई बार हमने सीओज़ के दफ्तर के चक्कर काटे, जेडीओ के दफ्तर के चक्कर काटे और हायर अथॉरिटीज़ तक भी बात पहुँचाई, लेकिन खाली आश्वासन पे आश्वासन, कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली ड्रामाबाजी। करप्शन पीक पर है, वो उनको गठजोड़ का सिस्टम कुछ है, हमें भी पता नहीं क्या सिस्टम है।
नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम मसला तो रही। अब कुछ टीचरों का कहना है, हमने कई टीचरों से पूछा, बोलता है नहीं हमारे बच्चे कुछ हैं शहर में जो एकेडमी में पढ़ते हैं, तो हम उनको देखें कि इन स्कूलों को देखें या इन गाँव के स्कूलों को देखें या अपने बच्चों को देखें। दूसरी बात यह है कि आप ये जानते हैं अभी यूटी में जो है, जम्मू कश्मीर जो से यूटी गई है, इसमें केरला है, कलकत्ता है, मद्रास है, या चाहे बिहार से है, झारखंड से, एमपी से है, यूपी से, कई जगह से मुलाजिम हैं जिनके 15 से या 20,000 रुपये पे है मंथली। वो बेचारे यहाँ पर लगभग 1,000 किलोमीटर या 2,000 या 3,000 किलोमीटर दूर आकर कन्याकुमारी से कश्मीर में आकर वो ड्यूटी देते हैं। तो हमारे जो लोकल मुलाजिम हैं ये अपने घर में ही ड्यूटी देना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं हमें दूर पड़ता है, चाहे 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर हो, ये भी इनको दूर पड़ता है। अफसोस की बात है। अच्छा, वो 20,000 में कन्याकुमारी से कश्मीर आता है और यहाँ का 70,000 रुपये में ड्यूटी नहीं देता है, तो इसकी क्या वजह है? क्या ये समाज के साथ क्या अन्याय नहीं है? यही तो हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हम सब टीचर्स की मतलब कि इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। कुछ ऐसे टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं जो कंटिन्यू ड्यूटी देते हैं और काम करते हैं ऑन द ग्राउंड, अपने स्कूलों में बहुत ही मेहनत कराते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स हैं हमारे एरियाज में, या आप ओवरऑल जे के स्टेट की बात करो या पूरे हिंदुस्तान की बात करो, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो जिनको मतलब ड्यूटी के साथ कोई खास इंटरेस्ट ही नहीं है। वो चाहते हैं कि नियरेस्ट प्लेस पे ड्यूटी दें, मतलब वो वहाँ से गाँव से शिफ्ट होकर सिटीज़ में हो गए, और वो चाहते हैं कि एडजॉइनिंग एरियाज़ में, वहाँ के नज़दीक एरियाज़ में कहीं ड्यूटी दें, और साइड बाय साइड वो और कुछ भी काम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से गांव के लोगों पे बहुत बड़ा असर पड़ा। उनका एजुकेशन सिस्टम ही ख़त्म, टाइम ठप हो गया है। तो हम हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं, करते रहेंगे और आइंदा भी करते रहेंगे कि इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारो, ताकि गाँव में जो जब हिंदुस्तान तभी आगे बढ़ेगा जब तालीम रूट लेवल मतलब कि एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी, तभी हम कहीं दुनिया के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ मुकाबला कर सकेंगे। नहीं, ये तो ज़रूरी है। मतलब अगर हर चीज़ को अगर तरक्की देना तो उसमें तालीम सबसे पहले है, सबसे पहले तालीम है। उसी के साथ सब डिजिटल इंडिया है, उसके साथ डिजिटल वर्ल्ड भी अगर है तो वो तालीम के साथ ही है। तो चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे इस चैनल पे आने के लिए। तो हम सब व्यूअर का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जो इस चैनल को देखते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो रहबर तालीम, जो टीचर जिनको अटैच किया गया है उधर से इधर से उधर, इनकी जो मंथली जो पे है ये कहाँ से निकलते फिर इनको? जितने भी RITs टीचर्स लगे हैं उनकी सैलरी वहीं से निकलती है जहां वो स्टार्टिंग में जहां उनको जॉब मिला है। उनकी सैलरी वहीं से निकलती है जहां उनको मतलब उस टाइम वो लगे एज ए RIT टीचर्स, वहीं से उनकी सैलरी निकलती है। लेकिन बदकिस्मती से उनको वहाँ से अटैच दूसरी जगह किया गया है, जबकि वो उनका हक, उनको काम करने का हक वहीं बनता था जहाँ उनकी नौकरी लगी है, ताकि वहाँ के बच्चों को नुकसान ना होता और वहाँ के गरीब आवाम के बच्चे भी पढ़ते और आने वाले समय में भी वो भी आगे बढ़ते। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने अटैचमेंट कराई कहीं दूसरी जगह, कहीं नियरेस्ट प्लेस पे, सिटी के नज़दीक या जहाँ उनको मन चाहा। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है उन लोगों के लिए जहाँ वो अपॉइंट हुए थे, जिस एरिया में वो अपॉइंट हुए।